नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। 9 श्लोक हो चुके हैं। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कल हमने अच्छे से समझा कि किस प्रकार जितने भी संसाधन हमें प्राप्त हुए हैं उन सब का सदुपयोग है भगवान की सेवा में उनको लगा देना। टोटल जो हमें प्राप्त हुआ है प्राकृत है, भौतिक है, लेकिन हम अभौतिक हैं, अप्राकृत हैं। तो हमारा जो मैच है वो अभौतिक, अप्राकृत, चिन्मय, दिव्य से ही है। हम क्योंकि सच्चिदानंद के अंश हैं तो सच्चिदानंद से युक्त हैं, इसलिए हमारा मैच उन्हीं सच्चिदानंद से है। इसलिए दुनिया में किसी का किसी से मैच बैठता नहीं है, क्योंकि मटेरियल लेवल पर, इस भौतिक स्तर पर मैच कभी होगा ही नहीं। तो इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ किसी की किसी से मैचिंग नहीं होने वाली भौतिक स्तर पर, तो आध्यात्मिक स्तर पर हमारी मैचिंग हो सकती है। तो भगवान से हमारा मैच है, स्पिरिचुअल हम हैं। तो भौतिक में फंस गए हैं, इसलिए मैच बैठता नहीं है, प्रॉब्लम्स रहती हैं, असंतोष रहता है, असंतुष्टि रहती है। उसका समाधान क्या है? उसका समाधान ये है कि अब हम इन भौतिक को आध्यात्मिक बना दें। भौतिक को आध्यात्मिक कैसे बना दें? वो हमारी चेतना से ही भौतिक लक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, किंतु वास्तव में है आध्यात्मिक ही, कुछ भौतिक नहीं है। शुरू में कहना पड़ता है भौतिक आध्यात्मिक, भौतिक आध्यात्मिक, ये छोड़ो ये पकड़ो, ये छोड़ो ये पकड़ो। एक्चुअली कॉन्शियसनेस चेंज करनी है, रहस्य ये है। बातें ये बहुत बड़ी हैं, पचा लीजिएगा इनको, नहीं तो फिर डिवोटीज आपस में फिर वो लड़ते भिड़ते हैं कि भाई वहाँ क्या पढ़ लिया तुमने, यहाँ तो ये बेसिक चीज़ है, यहाँ तुम क्या पढ़ रहे। ऐसा कुछ नहीं है। आप समझो कि फिलॉसफी क्या है, सिस्टम क्या है। तो बिगिनर्स जो हैं, अभी सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, किसका हमको पता नहीं कौन किस क्लास में है। तो आप जिस क्लास में हो, जिस भी भक्त के निर्देशन में चलते हो, उनसे अपनी स्थिति जान कर, समझ करके और उसी के अनुसार आचरण हमें करना है। नवदीक्षित हैं, अभी प्राथमिक भक्त हैं, तो उसी स्तर की हमें साधन लेने हैं। लेकिन एक आउटलाइन पता होनी चाहिए कि हम कर जो रहे हैं वो है क्या, लाइन क्या है। कृति साध्या भवेत्। जो भक्ति होती है, पहली वैधि भक्ति करते हैं, उसका पहले लक्ष्य तो क्लियर होता है ना आदमी का, क्यों कर रहा है। ये करे जा रहा है, माला कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इतनी ठंड हो रही है, सुबह सुबह उठना पड़ता है। अच्छे हैं वो लोग, सो रहे हैं, सब दुनिया सो रहा है, सारा जहां, हम जग रहे हैं। बताओ, हरे कृष्ण कृष्ण। इतनी चिल्ल हो रखी है, रजाई में अच्छा खासा सहता सही रहता। हरे कृष्ण। बताओ यार, अब इतनी देर होगी, माला सुबह की बात हो गई, रात की इतनी नाइट हो गई, मुझे माला भी नहीं कर पाया, इतना काम था। हरे कृष्ण कब
पूरी होगी ये माला, इतनी बढ़ गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताओ लोग, उनकी पत्नी तो इतनी सुंदर है, वो आराम से घूम फिर रहे हैं, हम यहाँ पड़े हुए हैं, हमारी वाइफ भी पता नहीं कहाँ है। ऐसी सब बातें मन में आती रहती हैं। तो ये भजन थोड़ी हो रहा है। अभी टारगेट ही क्लियर नहीं है, ये करना क्या है। बस एक डंडा, जैसे योगी होता है अपने मन को मारता है, ऐसे ही भक्त भी अगर वही करे तो फिर फायदा क्या हुआ। बीटिंग थोड़ी है, ये पिटाई थोड़ी हो रही है। हमें समझना है, हमें नेचुरल जो हमारा टेस्ट है उसे जगाना है, जो सो रखा है, यानी कृष्ण भावना जो सोई है जगानी है। बस टेस्ट उत्पन्न करना है, आसक्ति उत्पन्न करनी है भगवान संबंधी कार्यों में, भगवान की सेवा में, भगवान के नाम रूप गुण लीला में। तो कॉन्शियसनेस नीचे है तो उनके लिए जो विधि विधान बहुत सारे हैं, बट आगे का टारगेट ये है कि भाव उत्पन्न हो जाए, कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाए, फिर ये चीजें करनी ना पड़े, नेचुरल हो, स्वाभाविक, वो लक्ष्य है। तो हमने ये देखा कि भौतिक जो भी कुछ है उसे भगवत सेवा में जब हम लगाते हैं, उस कॉन्शियसनेस में जब हम काम करते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, कृष्ण चेतना कहते हैं, तो वो भौतिक रिएक्शन नहीं मिलता उसका, वो साधारण फल ही होता है जो भगवान को अर्पित किया जाता है, जो मार्केट में मिलता है। जो मार्केट में, संसार में, भौतिक जगत में वस्तुएं मिलती हैं, वही तो हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। वो भौतिक है, फिर आध्यात्मिक फल कैसे देती है? यही तो चेतना की बात है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। बात सारी चेतना की है, उसके कारण हमें उसका भौतिक प्रभाव प्राप्त होता है। चेतना आध्यात्मिक हो जाएगी, प्रभाव भी आध्यात्मिक मिलेगा। वही भोजन हम करते हैं तो उसमें कर्म बंधन होता है, वही यज्ञार्थात करते हैं, यज्ञ स्वरूप भगवान को ऑफर करते हैं पहले, और उसके बाद ग्रहण करते हैं। भुंजति ते त्योगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, खुद खा रहे थे पाप था, वही भोजन जब ऑफर करके लेते हैं तो पाप नहीं लगता। वही कर्म करते हैं अपने लिए, वही एक्टिविटीज करते हैं तो हमको बंधन होता है, लेकिन यज्ञार्थात कर्मणो तो फिर कर्म बंधन नहीं लगता। तो इस दृष्टिकोण से कुछ भी भौतिक नहीं है। भौतिक वो ही है जो हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए यूज करते हैं। जैसे ही मेरी सेंस एंजॉयमेंट की टेंडेंसी मन में आती है, कुछ भी कर रहे हो, भौतिक है। उस नाम जप का भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। नहीं तो नाम तो साक्षात कृष्ण चैतन्य रस विग्रह अभिन्नत्वान नाम नामिनो, वो तो साक्षात भगवत स्वरूप है, चिन्मय है, दिव्य है, इसमें तो भौतिकता का आरोप कर ही नहीं सकते। फिर उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि चेतना शुद्ध नहीं है। हम नाम को किस लिए उपयोग कर रहे हैं? नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि यमैर ही शुद्धि, यम भी उसकी शुद्धि नहीं कर सकते, यम नियम आदि। अथवा कह लो तो चलो यमराज भी लगा लो, कोई बात नहीं, उसकी शुद्धि कहाँ से करेंगे? इतना नाम जब श्रुत्वापि नाम माहात्म्यम, नाम का माहात्म्य सुनकर भी विषयानुराग बना के रखना, चिपका रखना उसको संसार से, कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन उसको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि कोई उद्देश्य लेकर चलता है, मुझे कृष्ण भावना जगानी है, भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम जो मेरा खो गया है अच्छा खासा, वही उसी को तो खोज रहा हूँ मैं, सब उसी को खोज रहे हैं, बस पा नहीं पा रहे हैं। मुझे भी अब उस चेतना में पहुंचना है, कृष्ण भावना प्राप्त करनी है, जो मेरा स्वरूप है, मुझे अपना स्वरूप प्राप्त करना है। इसलिए मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप रहा हूं। हे प्रभु कृपा करो, मैं कब अपने आप को जानूंगा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। न मैं गोपी हूं, मैं न टोपी हूं, न मैं सुरभि हूं, न तनिषा हूं, कौन हूं? फिर नाम दीक्षा के बाद मिलेगा, जो भी है। सुरभि देवी दासी, और क्या नाम मिलेगा?
जो भी है भगवान की गैया की सेवा करेंगी तो इनको ये नाम मिल जाएगा। परम करुणा दास मिला इनको। ऐसे दीपा जी हैं, दीप्तिमती देवी दासी। तो कुछ भगवत संबंधी नाम मिलेंगे जो मैं हूं, अर्थात मैं उनकी दासी हूं, उनका दास हूं, वो मेरे हैं। ये जगाना है, इसीलिए साधना होती है। जगने के बाद फिर तो सब उसी सेवा में यूज करना है। सब कुछ आध्यात्मिक है, फिर उसके लिए भौतिक है ही नहीं, उसके लिए भौतिक है ही नहीं। भौतिक या माया किसके लिए है? जो भगवत विमुख है, जिसकी चेतना बहिर्मुख है, उसी के लिए भौतिक जगत है, भौतिक शब्द है। जिसकी चेतना में कृष्ण की तृप्ति है, अपनी है ही नहीं, उसके लिए भौतिक कुछ है ही नहीं। तो ये समझना हमने कि भौतिक को आध्यात्मिक बनाना है तो धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य, धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। यह हमने कल समझा। चाहे कोई भौतिक क्षेत्र में हो, उसको भी आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना है। उसे भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना जो भी मिला है, और जो आध्यात्मिक क्षेत्र में लगे हैं उनको भी उपयोग को भौतिक लाभ में नहीं करना। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लगे हैं वो भी कहीं ऐसा ना करें कि माल समेट समेट करके अपना भौतिक परिवेश बदल लें। बाहर से भक्त दिख रहे हैं, अंदर से काम कर रहे हैं दूसरा, ऐसा नहीं करना। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। ये हमने कल पढ़ा। अब 10वां श्लोक। तो फिर क्या करें? कामनाएं हैं इनका, क्या करें? कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यष्टेह कर्मभिः। कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर, कामनाओं को, इच्छाओं को इंद्रिय प्रीति में नहीं लगाना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कामना नहीं करनी चाहिए। न कामस्य इंद्रिय प्रीति ही लाभः न, इच्छाओं को इंद्रियों की प्रसन्न करना, तुष्ट करना ही नहीं है उसका उपयोग। फिर किस लिए? बोले जीवेत, यानी भोग करना है, सेंस एंजॉयमेंट करना है, जितनी जरूरी है उतना करना है। किस लिए? जीवेत, जीने के लिए, भौतिक अस्तित्व हमारा बना रहे, नष्ट ना हो। भौतिक अस्तित्व मतलब शरीर धारण कर रखें। अच्छा, तो फिर जीना किस लिए है? जब एंजॉय नहीं करना, इंद्रियों को तृप्त नहीं करना जिसे दुनिया कर रही है, तृप्ति मना कर दी आपने। भाई आँखों से कितना देखना है जितना जरूरी है, उतना बोलना है जितना जरूरी है, उतना सुनना है जितना जरूरी है, उतना खाना है जितना जरूरी है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। तो आपको दुख नहीं मिलेगा अगर रेगुलेटेड लाइफ जियोगे, तो नियमित जीवन जिएंगे तो भैया फिर जीवन में मजा कहाँ है? ये तो आपने हमको रोक दिया। बोले जीवन जीना किसके लिए है? तत्व जिज्ञासा के लिए जीना है, मौज मस्ती के लिए नहीं जीना है, खाने के लिए भोगने के लिए नहीं जीना है, तत्व की जिज्ञासा करने के लिए जीना है। जीवेत तत्व जिज्ञासा, सत्य को, परम सत्य को जानने की उत्कंठा, जिसकी चर्चा भी हमने बिगिनिंग में की, उसी के लिए जीना है और कोई काम नहीं है। उससे क्या होगा? जीवस्य यावता इह कर्म भी यह च अर्थः। तो जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए, लक्षित नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य, लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें संसार में जैसे लोग भोग परायण है, इंद्रियों को तृप्त करने में ही बस उनकी जिंदगी बीत जाती है,
ऐसा हमें लक्ष्य नहीं बनाना है। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन मतलब आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो बना किसके लिए है वो समझना पड़ेगा। मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए बना है। मतलब भगवान ने जब सृष्टि करी तो भागवत में वर्णन आता है कि सृष्टि करने के बाद भगवान को संतोष नहीं हुआ जब तक मनुष्य शरीर बना न। जब मनुष्य बना तो भगवान को बड़ा संतोष हुआ, हाँ जो मैं चाहता था वो ये कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तो उनको विधाता को संतुष्टि हुई कि हाँ ये भगवत प्राप्ति करने योग्य है। तो बनाई ये शरीर जो है मनुष्य शरीर इसीलिए बना है कि इससे परम सत्य को हम जान पाएं। नहीं तो अच्छी खासी जिंदगी चिड़िया की थी, फुर्र से उड़ जाती है, फुर्र से पहुंच जाती है और खा लेती है चुग्गा। कोई टेंशन नहीं, सेविंग्स का, टैक्स पेइंग का, बिलों का कोई झंझट नहीं है उसको। ओवरनाइट ड्यूटी नहीं करनी है, मॉर्निंग में जल्दी जगने का टेंशन नहीं है कि भैया भागना है 3 बजे जगो और भागो तब पहुंचेंगे 7 बजे ऑफिस में। ऐसे लोग हैं तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पत्नी के लिए हार हमेल, साड़ी, ड्रेसेस, सब चीज़ें ला के कोई चिंता ही नहीं है। वो सब टेंशन्स नहीं है उनके पास। बस अंगड़ाई लेकर के सूर्य की किरण उगती है, उसी समय वो अंगड़ाई लेती हुई चिड़िया बोलती हैं, फिर आपस में बातचीत करती हुई फुर्र से उड़ जाती हैं। जहाँ खाने का कहीं मिल जाता है भगवत कृपा से वहाँ प्राप्त कर लेती हैं और कोई मरती नहीं है भूखी, सब खा पी रहे हैं। हम ही उनको भूखा मारते हैं। भले ही हमने उनकी पेड़ों को नष्ट किया, उन जंगलों को नष्ट किया, तो हम हत्यारे हैं। चिड़ियों के लिए भगवान ने पूरी व्यवस्था की, कोई समस्या नहीं है वहाँ। तो हमसे ज़्यादा उनको सुविधा है। हमें घर बनाना पड़ता है, उसमें छुप करके वो काम करने पड़ते हैं जो सबके सामने नहीं कर सकते। लेकिन चिड़िया को और पक्षियों को, पशुओं को कोई शर्म नहीं होती, कहीं कर लेते हैं। तो हर दृष्टिकोण से उनको सुविधा है भोग करने की, हमारे पास कहाँ है सुविधा। और हमारे पास जो सुविधा है वो बुद्धि की है, ज्ञान की है। कुछ क्षमताएं हमें अधिक मिली हैं मनुष्यों को, पशुओं से और जब जीवों से कुछ क्षमताएं। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि वो इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाएं। बढ़िया बढ़िया व्यवस्था कर ली है इंद्रिय तृप्त करने के लिए आदमी ने। हमने कल इसको समझा। शब्द की, स्पर्श की, रूप रस गंध की इंडस्ट्री चारों तरफ हमने कल देखी फैली हुई है। उद्देश्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति। ये तो भैया जानवरों का स्तर है। तो अगर हम इस पर अपनी ग्रोथ करेंगे तो बढ़िया जानवर बनेंगे और कुछ नहीं, निम्न योनि भेज दिया जाएगा। और अगर हमने इसको सह करके और अपने आप को जानने की कोशिश करी, परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने की कोशिश करी, तो भगवान विधाता कहेंगे कि इनको हमने जो शरीर जिस उद्देश्य से दिया था वो उन्होंने किया। तो जिसके लिए बना है शरीर वो किया, तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर हमारी कुछ कमी रहेगी तो फिर से मनुष्य शरीर मिल सकता है। तो मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, कोई और टारगेट नहीं होना चाहिए। अब कौन पढ़ेंगे? अर्जुन जी पढ़िए। जी हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति ही चरम लक्ष्य होता है। चाहे राजनीति हो या कि समाज सेवा, परोपकार, परहितवाद या धर्म, यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्रिय तृप्ति के रंग की प्रधानता बढ़ती ही जा रही है। राजनीतिक क्षेत्रों में लोगों के नेता अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्रिय तृप्ति कराने का वचन देते हैं।
जब मतदाता अपनी इंद्रिय तृप्ति से असंतुष्ट हो जाते हैं तभी नेता को पदच्युत करा देते हैं। नेताओं द्वारा मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि ना करके उन्हें सदैव निराश करना पड़ता है। अन्य क्षेत्रों में भी यह लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, यहाँ तक कि परम सत्य से तदाकार होने के इच्छुक पथगामी मुमुक्षु भी इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करने तक को उद्यत रहते हैं। किंतु भगवान का कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए। इंद्रियों की तुष्टि वहीं तक की जाए जहाँ तक कि आत्म संरक्षण हेतु आवश्यकता हो, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। ये हमने अच्छे से समझा कि किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें क्रिया नहीं करनी है। इंद्रियां क्योंकि कभी तृप्त हो ही नहीं सकती है। ये कैसा है ये क्षेत्र, आपने जब तक एक छेद वाला घड़ा है, छेद ही छेद है उसमें, उसको आपने पानी भरा उसमें, टिकेगा पानी? नहीं टिकेगा। उसको ले जाओ यमुना जी में, गंगा जी में, किसी नदी में या किसी कुंड में या कहीं आप टब वब ले लो, कुछ ऐसा पानी भर लो, उसमें डाल दो, उसको भर गया, लेकिन जैसे ही निकालोगे तुरंत जो है वो फिर चूने लगेगा, खत्म पानी। ऐसे ही भोग करते हैं, इंद्रियों को हम विषय देते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जिसकी चर्चा कल हमने करी। पूरी मार्केट भरी पड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन होता क्या है, जब तक विषय भोगते हैं तब तक तो लगता है, फिर विषय रहित हो जाते हैं, फिर खाली खालीपन लगता है, फिर उसी को भोगना चाहते हैं। रोज भोजन करते हैं, फिर पेट खाली हो जाता है। तो इस प्रकार से आवाज मत करो। तो हमें ये समझना है। अच्छा, एक दोष और है, ये तो एक अंश में हमने समझा। दूसरा ये कि फिर हमें लगता है कि भाई वही विषय बार बार भोगें एक ही चीज को, तो फिर उसमें भी रस खत्म हो जाता है। बोले अब कुछ और चाहिए, वही चीज नहीं चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए। ये भी एक दोष है। तो कभी इंद्रियां तृप्त होती ही नहीं है। नए नए में जो बात होती है, पुराने में वो बात नहीं रह जाती। लेकिन अध्यात्म ऐसा नहीं है। तो सभी जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति चरम लक्ष्य होता है। भौतिक सभ्यता जिसमें आज सब जा रहे हैं, सारी यूथ्स जा रहे हैं, अब बूढ़ों को भी घसीट रहे हैं, तुम भी आओ, क्या पुराने तरीके से जी रहे हो। उनको पता नहीं ओल्ड इज गोल्ड वाला हिसाब किताब। हमारी जो शास्त्रीय विधि विधान हैं, एक बार बन गए वो गोल्ड हैं, नहीं समझते। वह इसीलिए सारी राजनीति में सब जगह आप देख लो, कहीं भी दुनिया में, हमने कल देखा, इसको समझ लिए। अब हम आगे चलते हैं, इसको समझें कि है क्या। सुमन गुप्ता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भागवत का कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए माता जी जो स्क्रीन पर लिखा है वो पढ़िए। अच्छा, क्योंकि शरीर इंद्रियों से बना है और ये इंद्रियां कुछ ना कुछ तुष्टि चाहती हैं। अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं हैं। उदाहरण के लिए विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष की युति संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। स्वेच्छ निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः परिवार नियोजन हो जाता है। परम सत्य की खोज करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। अतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा
क्योंकि वह तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कम लिप्त होगा। और वह परम सत्य क्या है, इसकी व्याख्या आगे की गई है। तो चूंकि शरीर इंद्रियों से ही तो बना है, हमारे शरीर में इंद्रियां हैं। अगर किसी की आंख ना हो, कान ना हो, नाक ना हो, स्पर्श इंद्रिय ना हो, मन ना हो, तो आदमी कहाँ है फिर? खत्म कहानी, है ही नहीं वो। तो इंद्रियों से तो शरीर बना है, और ये इंद्रियां, आंख कुछ देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहते हैं, कड़वी नहीं सुनना चाहते, मीठी मीठी बात सुनना चाहते हैं, मन कुछ प्रसन्न, कुछ इंद्रिय तुष्टि चाहता है, अच्छी अच्छी चीज, ऐसी हर इंद्रिय तुष्टि चाहती है। तो ये इंद्रियों से बना रही इंद्रियां कुछ ना कुछ चाहती हैं। तो क्या करें? बोले लिमिटेड संतुष्टि कर दो इनकी, जिससे कि ये चलती रहे, शरीर शरीर चलता रहे, मतलब हाँ, ज्यादा नहीं पड़ना इसमें, अनियंत्रित नहीं रहना, नियंत्रित रहना है। तो नियंत्रित कैसे रहेंगे? बोले हम अपने मन से नियंत्रित रहेंगे। बोले नहीं, अपने मन से नहीं, शास्त्र से, शास्त्र से नियंत्रित रहेंगे। शास्त्र हमें नियंत्रित करेगा, क्योंकि हम अपने मन से, भाई शुगर वाला कहता है मीठा थोड़ा खाना चाहिए, हम अपने हिसाब से खा लेंगे, और फिर उसकी रुकती नहीं है, फिर वो खा लेता है, फिर उसकी बढ़ जाती है परेशानी। ऐसे ही समस्या है। तो अब अपने मन से तो इंद्रिय तृप्ति रोक नहीं सकते हम, वो तो इंद्रिय तो चाहेंगी, दिल है कि मानता नहीं। इसलिए हमें शास्त्र चाहिए, उसको डॉक्टर चाहिए, उसको गार्जियन, बच्चों को गार्जियन चाहिए, हमें शास्त्र चाहिए। तो शास्त्र के विधि विधान के अनुसार जब हम चलते हैं, विधि विधान उसी को कहते हैं वैधि भक्ति। भक्ति में जब हम चलते हैं, वैधि भक्ति होती है। और संसार में जब हम वर्णाश्रम का पालन करते हैं, तो वह भी शास्त्र का ही निर्देशन होता है। अब ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसका स्त्री का ये धर्म है, पुरुष का ये धर्म है, उसके अलावा एक स्त्री स्वरूप, पुरुष स्वरूप, उसके बाद अब ये बिटिया है, तो स्त्री बिटिया है तो उसका क्या धर्म है, वो माँ है तो उसका क्या धर्म है, वो बहन है तो उसका क्या धर्म है, पत्नी है तो उसका क्या धर्म है, पुरुष है तो पुरुष का धर्म है, लेकिन पुरुष बेटा है तो उसका क्या धर्म है, पिता है तो भाई है, तो जो भी सब, ये सब धर्म कहाँ मिलते हैं, किसने बनाए हैं? ये सब शास्त्रों में वर्णित हैं। और ये भगवान की मैनुअल है दी हुई, संसार में कैसे जीना है, इंद्रिय भोग करना है तो नियम से करना है, किसको किसके प्रति क्या भावना रखनी चाहिए, किसकी भावना किसके प्रति क्या रहे, ये सब शास्त्र ही तो बता रहा है। नहीं तो अगर हम अपने मन से देखें तो मन तो आजकल क्या क्या कर रहा है आदमी, जिसने शास्त्रों को छोड़ दिया, निर्देशों को छोड़ दिया, कहीं कुछ बचा है? सब जगह भ्रष्टाचार हो रखा है, इसलिए आचरण भ्रष्ट हो गया है। तो इसलिए शास्त्र की आवश्यकता है, उसको मानना हमारे हित में है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि अगर हम परम सत्य की खोज में लगेंगे, तो हमारे पास फालतू के कामों के लिए समय नहीं रहेगा। फिर उन गलत कामों को या व्यर्थ के समय को व्यर्थ करने को हम स्वतः नियोजित कर लेंगे, टाइम ही नहीं रहेगा। जो परम सत्य की खोज करने वाले होते हैं, उनके पास फालतू के कामों के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए समय नहीं होता। उन वेगों को वो सह लेते हैं। किसी को बहुत इम्पोर्टेंट काम करना होता है तो वो जुखाम आदि को सह लेता है, उसको लगन लगी होती है, प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो जुखाम सुड़ सुड़ हो रही है, पुड़ पुड़ हो रही है, दवाई वही लेगा, कैसे लेगा, सिर दर्द हो रही है, वो काम कर लेगा। लेकिन अगर उसके पास फालतू का टाइम होगा तो लेकर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, थोड़ा सा सिर दर्द हुआ, लेके बैठ गए, लेट गए, सो गए, जुखाम हुआ, बोले आज मुझसे कुछ नहीं होगा, हो गए ठंडे, थोड़ी सी मोच आ गई पैर में, गए काम से। और जिसको काम करना होता है, वो सब कुछ पेट पे पट्टी बांध के, सिर पे पट्टी बांध के, या गोली खा के, या कुछ व्यवस्था करके काम करता है। तो इसी प्रकार जब यहाँ भी ये हो सकता है, तो जब हम परम लक्ष्य बना लेते हैं, परम सत्य की खोज करने वाला लक्ष्य, बहुत बड़ा लक्ष्य है ये, तो ये तुच्छ कामों में नहीं लगता, इंद्रिय तृप्ति में, सेंस एंजॉयमेंट में, उसके लिए टाइम नहीं होता उसके पास।
क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। यानी इतना बिजी हो जाना चाहिए, इतना बिजी हो जाना चाहिए, व्यस्त हो जाना चाहिए भगवान की खोज में, स्वयं के अनुभव में, उनके हमारे संबंध को जागृत करने में, भक्ति में, कि हमें समय ही ना रहे, इतना व्यस्त रहना है। लेकिन पता नहीं लोगों को कहाँ कहाँ से समय मिल जाता है, व्यर्थ के काम करते हैं। फिर कहते हैं प्रभु जी बहुत समस्या है जीवन में, टेंशन है। जिसके पास टेंशन है इसका मतलब उसका ध्यान भगवान की तरफ नहीं है। टेंशन आती ही तब है जब अटेंशन नहीं होती है कृष्ण के प्रति। नहीं तो टेंशन्स आती हैं, दिखती हैं और चली जाती हैं। ये हमने पीछे कई बार इसको समझ चुके हैं कि जब मन कहीं अभिनिविष्ट होता है तो उसको छोटी मोटी घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। तो परम लक्ष्य को, कृष्ण को परम लक्ष्य, उनको संबंध को जागृत करने को परम लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य सुखी होगा और इंद्रिय तृप्ति में अपने आप ही कम लिप्त होगा, उसे कुछ रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्। अच्छा जी, आपने बताया कि जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, केवल भगवत प्राप्ति है या भगवत अनुभूति है या हमारे स्वरूप की जागृति है, कई नाम ले सकते हैं। तो फिर वो तत्व जिज्ञासा के लिए जीवन मिला है, आप कह रहे हैं। आपने ऐसा कहा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीना है तत्व जिज्ञासा के लिए। इंद्र तृप्ति जीने के लिए करनी है, जी सके इसलिए खाना पीना सोना है, उतना ही। कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं करना है। तो फिर भैया ये कमाना धमाना बेकार है। बोले नहीं, केवल मेंटेन करो, मेंटेन करके जो समय है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा के लिए जियो और तत्व जिज्ञासा में लगो, भजन भक्ति में लगो, इस साइंस को समझो। देन वो क्या है उसे समझने के लिए बता रहे हैं कि वो तत्व कैसा है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। तत्वविदः, कौन लोग बता रहे हैं इस बात को? जो तत्व को जानने वाले हैं, तत्वविद हैं। भाषाविद होता है जो भाषा को जानता है, ऐसे ही तत्वविद जो तत्व को जानता है, विद्वान है। यत, तो जो अद्वयम ज्ञानम है, अद्वितीय ज्ञान रखते हैं, तत् उस तत्व को जिसके बारे में हमें जिज्ञासा करनी है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस तत्व को बताते हैं। वदंती कहते हैं कि वो कुछ लोग उसको ब्रह्म इति के नाम से जानते हैं, परमात्मा इति और भगवान इति शब्दते। उसे कोई कहता है ब्रह्म, कोई परमात्मा, कोई भगवान। ये तीन नामों से उस परम तत्व को समझा जाता है, जाना जाता है। उसी की जिज्ञासा करनी है। तद विजिज्ञासस्व, श्रुति में भी उपनिषद में भी इसी बात को कहा गया है। तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, वो ऐसा है, वो ऐसा है। सब हमारे शास्त्र इसी की चर्चा करते हैं। तो परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को, ये दो नहीं है, एक ही है। ब्रह्म और परमात्मा और भगवान दो नहीं है, तीन नहीं है। जो ब्रह्म है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही भगवान है, जो भगवान है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही ब्रह्म है। फिर क्या मतलब है तीन नामों का भैया? अनुभूति के स्तर, अनुभूति के स्तर। सूर्य लोक और सूर्य देव और सूर्य की किरणें, ये तीन सूर्य के ही तो अंश हैं, अनुभव हैं। सूर्य की किरणें जो हैं वो सूर्य से अलग हैं क्या? सूर्य नहीं होगा तो किरणें कहाँ होंगी? किरणें हैं तो सूर्य भी है, तो अलग नहीं है। लेकिन हम अगर केवल सूर्य की किरणों को यानी प्रकाश को देखें, खिड़की में से धूप दिखाई दे रही है, वाह भाई वाह, धूप, सूरज निकल आया है, तो हमने क्या सूरज को देख लिया? नहीं। तो ये अनुभूति थोड़ी सी है, आंशिक अनुभूति है। फिर हम बाहर निकल के देखते हैं, अरे भाई साहब क्या बात है, गोल गोल सुंदर चमक रहा है सूर्य, चलो बड़ी ठंड थी, धूप निकल आई, चलो बैठते हैं। सूर्य को देखा हमने
तो क्या सूर्य को हमने पूरा देख लिया? अभी नहीं देखा, क्योंकि सूर्य लोक के अंदर बहुत कुछ है। तो कोई सत्यराजित जैसा, कोई हनुमान जी जैसा सूर्य से मिले जा करके, तब बात बनेगी और सूर्य देव उससे बात करेंगे और भाई क्या चल रहा है। तो ऐसी कुछ बात चले तो बात है, तब उसने सूर्य का पूरा अनुभव किया। इसी प्रकार से वो परम तत्व तो एक ही है, लेकिन कुछ लोग उसकी किरणों, उसके निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त होते हैं, या उसको जान पाते हैं, या उसकी चर्चा कर पाते हैं। वो कहते हैं वो ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, निःशक्तिक है, कुछ क्रिया नहीं करता है, सत्ता मात्र है। कुछ आगे बढ़ जाते हैं योगी आदि, वो कहते हैं वो परमात्मा है, उसका स्वरूप है, अंगुष्ठ मात्र है, सबके हृदय में रहता है। अच्छा जी, कुछ और आगे बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं भगवान है भाई, अच्छे खासे बड़े सुंदर हैं, वेणुं कणंतम अरविंद दलायताक्षम वरहावतंस वसितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ऐसा कहते हैं। तो जिन्होंने भगवान को जान लिया, उसने ब्रह्म परमात्मा को भी समझ लिया, क्योंकि वो उन्हीं का स्वरूप है, दो नहीं है, एक ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों है और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य देव के लिए है। कभी कभी उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के वास्तविक दृष्टवा है, वे अच्छे प्रकार जानते हैं कि एक ही परम सत्य के ये तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न दिखते हैं। क्लियर हो गया? जो हमने सुना वही यहाँ स्पष्ट हो रहा है, उसको हमने ही आगे पढ़िए माता जी। जैसा कि भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य परम पूर्ण सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के मोह से सर्वथा मुक्त है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या पराशक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ या अपरा शक्ति के रूप में होता है। अतः यहाँ परा तथा अपरा शक्ति का द्वैत है, किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों एक ही पराशक्ति के होते हैं। परम शक्तिमान की तीन प्रकार की शक्तियां होती है। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। परम जगत तथा जीवात्माएं है एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति है। जीव अपराशक्ति के संकल्प में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि वह अपराशक्ति से संबंधित है। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु परम पूर्ण में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता और प्रत्येक वस्तु पूर्ण परम होती है। धन्यवाद। तो यहाँ हमने दो चीजें समझी कि सापेक्षता और निरपेक्षता। परम सत्य जो है वो सर्वज्ञ है, सापेक्ष है, वो निरपेक्ष है, परम पूर्ण है, सर्वज्ञ है और सापेक्षता के मोह से सर्वथा मुक्त है। मतलब उसे किसी की अपेक्षा नहीं है, वो पूर्ण है अपने आप में। वहां दो नहीं है, वहां एक ही तत्व है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है। ज्ञाता मतलब मैं, और जिसको मैं अनुभव कर रहा हूं वो ज्ञेय है।
मैं किसका अनुभव कर रहा हूँ? जो भी मेरे नेत्रों के सामने है उसका अनुभव कर रहा हूँ। नेत्र बंद कर दिए, अब किसका अनुभव कर रहा हूँ? मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरे विचार हैं, ये सब ज्ञेय है, इसको मैं जान रहा हूँ। ऐसे करते करते हम जब मन को भी समझते हैं, हमारा मन आज लग नहीं रहा या बहुत अच्छा है, मन प्रसन्न है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ये सब हम अनुभव कर रहे हैं, ये हमसे अलग है, ये सब मन बुद्धि सब अलग है हमसे। इस शरीर का मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं इससे अलग हूँ, ये ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूँ। तो अब ज्ञेय और ज्ञाता दोनों अलग हैं। कैसे हैं दोनों? एक जड़ है, एक चेतन है। ये हाथ है, हाथ के अंदर कोई चेतना है क्या? हाथ को जब डॉक्टर काट कर किसी कारणवश अलग कर देता है तो वो हाथ डेड होता है, उसमें कोई चेतना थोड़ी होती है, वो थोड़ी जान समझ सकता है। इसी प्रकार सारे अवयव हैं, ये स्थूल हैं, ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार सब ये जड़ हैं। इनमें आत्मा की ऊर्जा से ये सचेतन वत लगते हैं, चेतन वत लगते हैं, लेकिन है नहीं। जैसे मिकी माउस बन करके और कोई व्यक्ति उसको उसको लबादे को ओढ़ करके और खेलता है, तो वो जो कॉस्ट्यूम है उसका पूरा, वो थोड़ी नाच रहा है, उसके अंदर कोई व्यक्ति है, वो हाथ पैर हिलाता है तो वो हिलता है। और उसको निकाल के रख दे तो वो क्या, वो मिकी माउस अपने आप हिलेगा? नहीं हिलेगा। देखा है ना, बड़ा बड़ा चेहरा होता है, खूब आजकल चलता है। ऐसे ही आत्मा यदि निकल जाती है शरीर से तो ये कॉस्ट्यूम कुछ नहीं करता है, बॉडी खत्म। तो हमारा जो ज्ञेय है, यानी जिसको हम अनुभव करते हैं, जानते हैं इस भौतिक जगत में, वो निष्क्रिय पदार्थ है, वो जड़ है, डेड है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, दोनों चेतन होते हैं। वहाँ शरीर भी चेतन होता है, मन भी चेतन होता है, बुद्धि भी चेतन होती है, अहम भी चेतन होता है, वास्तविक होता है, जागृत होता है। तो वो वास्तव में अद्वैत है, यहाँ द्वैत है। तो वहाँ पर सब भगवान जिस तत्व के हैं वही तत्व के हम हैं, वही शरीर है, वही मन है, वही बुद्धि है, वही अहम भाव है। वहाँ पर मैं हूँ की फीलिंग होती है, वो सच्ची होती है, वास्तविक होती है। यहाँ पर भ्रम है, यही कहा गया। शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर। यहाँ पर जीव अपरा शक्ति के संपर्क में रहने से, अभी हमारी कंडीशन क्या है, अपरा शक्ति यानी भौतिक प्रकृति, भौतिक जगत के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हैं हम, कंफ्यूज्ड हैं, भ्रमित हैं, और ये सोचता है कि वो अपरा शक्ति से संबंधित है। दिस आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। ये सब क्या है? ये अपरा शक्ति से संबंधित आइडेंटिटी है, ये मेरी नहीं है, लेकिन मैंने मोहग्रस्त हो करके इसे अपना मान लिया है। इसलिए भौतिक जगत में क्या है, सापेक्षता का भाव है, अपेक्षा है, हमें डिपेंड है इस बॉडी पर, मन बुद्धि चित्त अहंकार पर। लेकिन आध्यात्मिक जगत, अब ये है दूसरी शक्ति, ये हमारी से संबंधित थोड़ी है, ये अपरा शक्ति है, हम पराशक्ति हैं, तो दोनों का मैच नहीं होता। प्रत्येक वस्तु जब परम पूर्ण में पहुंच जाती है, भगवान से युक्त हो जाती है, जुड़ जाती है, तो फिर परम पूर्ण में ज्ञाता और ज्ञेय में अंतर नहीं होता, और प्रत्येक वस्तु पूर्ण परम होती है। तो ये बड़ी सूक्ष्म बात है। और नृसिंह भगवान की स्तुति करते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवत्वाय कल्पते, जैसे ही जीव संसारी कामना से रहित होता है, कृष्ण सेवा भावना से युक्त होता है, केवल कृष्ण सेवा भावना, केवल उनकी भावना, तब वो भगवान के समान ही हो जाता है, बिल्कुल चिन्मय हो जाता है। कहने का अभिप्राय वो भौतिक नहीं होता। क्लियर हो गया? तच्छब्दधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया।
श्रद्धानाः मुनयः, गंभीर या श्रद्धावान जो मुनिगण हैं, ज्ञान वैराग्य युक्तया, ज्ञान और वैराग्य से समन्वित युक्त, श्रुत गृहीतया, कहाँ से आया ज्ञान वैराग्य? वेद से भली भांति ग्रहण की गई भक्ति से। हमने पीछे देखा, भक्ति से दो संतान होती हैं। जब भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से की जाती है, कृष्णार्पिता अखिलाचार चेष्टा आदि सब, तो उससे दो संतान होती हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्त्या श्रुत गृहीतया, जब हम श्रवण करते हैं, श्रुति सुनते हैं वेद से, या भागवत वेद का पका हुआ फल है, तो श्रुति अथवा भगवान के मुख से निकली भगवत गीता भी श्रुति स्थानीय ले सकते हैं। तो जब हम भागवत और गीता सुनते हैं तो भक्त्या, उससे भक्ति उत्पन्न होती है। ये हमने पीछे समझा। जैसे ही भागवत बनाई किस लिए गई, कैसे इसको प्रकट किया गया? भक्ति उत्पन्न करने के लिए। उस भक्ति से क्या होगा? ज्ञान और वैराग्य, अहेतु की ज्ञान वैराग्य, ये हमने पीछे समझ लिया है कल परसों। तो भक्त्या तत् आत्मानम आत्मनि च पश्यन्ति, फिर उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, अपने अंतःकरण में ही पश्यन्ति, देखते हैं। इसको देखते हैं? परम सत्य को, भगवान को। यम श्याम सुंदरमचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कैसे देखते हैं? प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम से अंजी हुई भक्ति की आंखों से भक्त अपने ही अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर लेता है, कहीं भटकना ही नहीं है। तो अनुभूति करता है, साक्षात अनुभव करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्ति में सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। मनुष्य चार प्रकार के होते हैं: कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी भौतिकवादी होते हैं, किंतु शेष तीन अध्यात्मवादी होते हैं। भक्त प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं, जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। दूसरी श्रेणी में भी आध्यात्मिकवादी आते हैं, जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है। और तीसरी श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है। जैसा कि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथ में कहा गया है, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्ति में सेवा द्वारा किया जाता है। इसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति के वैराग्य सन्निहित रहते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि भक्ति में सेवा के बाद ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं। चूंकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उन परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां हैं, तथा ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योगी मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन है। भक्ति की एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो क्लियर हो गया कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान का पूर्ण साक्षात्कार भगवान के रूप में होता है, साकार स्वरूप में, और परम पुरुष का साक्षात्कार किया जाता है भक्तिमय सेवा के द्वारा, डिवोशनल सर्विस। जब हम सेवा करते हैं भगवान की, ये प्रॉब्लम क्या है, एक समस्या है कि लोग समझ नहीं पाते। और जिस मंदिर में होते हैं, कहीं होते हैं, अरे हमको ये सेवा करनी है, मतलब अब करनी पड़ेगी जैसे, तो उस सेवा से लाभ क्या होगा? सेवा तो प्रसन्नता से होनी चाहिए, डिवोशनल सर्विस है। अब हम यहाँ पर आपको ये हम पढ़ रहे हैं भागवत, तो इसमें हम थोड़ा परेशान हों,
तो फिर बेकार है। इसमें सुख मिलना चाहिए, इसमें बाधा ना आए, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अंदर से ऐसी ललक लगे कि अब इसमें बाधा ना आए, इसमें मन लगा रहे, अच्छा रहे, सुंदर से सेवा करना चाहते हैं, सुंदर से ये बना बना करके आपको सुंदर तरीके से परोसा जा रहा है, मुख्य मुख्य बिंदु लेकर के। तो इसमें ऐसे ही हर सेवा में हमें अच्छे से करना है, खुशी से करना है। सेवा भाव से क्रिया करते हैं तो उससे ही सिद्धि हो जाती है, भगवान की अनुभूति हो जाती है। गो सेवा से भगवत ज्ञान हो गया, गुरु जी की सेवा से ज्ञान हो गया, मंदिर में सेवा कर रहा था उसको भगवान की अनुभूति हो गई। किसी प्रकार से सेवा में रुचि तो हो, तो उस सेवा के पीछे क्या होता है? पूर्ण ज्ञान और भौतिक संगति से वैराग्य रहते हैं। भक्ति करेगा उसको ज्ञान भी हो जाएगा और भौतिक गलत चीजों से वैराग्य भी हो जाएगा नेचुरली, अपने आप, अलग से प्रयास नहीं करना भक्त को। तो ये है, तो भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है। तो इस प्रकार से भगवान की अनुभूति करनी है, ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। तो हमें पिछले श्लोक में देखा कि किस प्रकार से ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, जीवन किस लिए मिला? भगवान के भजन के लिए। पीछे हमने देखा कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, जीव से तत्व जिज्ञासा, जीवन मिला है तत्व जिज्ञासा के लिए, बाकी खाना पीना सोना इसलिए कि जीते रहें, बाकी फालतू काम में नहीं। तत्व तीन प्रकार से अनुभव किया जाता है, लेकिन तत्व का अनुभव जब हम करें तो भक्ति से, वो जो श्रवण करने से, श्रवणा भक्ति से, और भगवान को हम केवल कथा सुनने से अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। कौन? भगवान, जो ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों फीचर हैं, तीनों का अनुभव कर सकते हैं। यानी भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे तो परमात्मा और ब्रह्म का स्वतः हो ही जाएगा, इंक्लूड है उसमें। तो ऐसा। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया भक्ति, अच्छा ये भक्ति के ऐसी नहीं है कि ये केवल वो चल रही है, ये भौतिक संग से वैराग्य और पूर्ण ज्ञान पर निर्भर करती है भक्ति, तभी भगवान का अनुभव होता है। यानी भक्त मूर्ख होता है जिससे कोई काम ना बने, चलो भाई तू कर ले, भजन कर ले जा, बाबा जी बन जाए या बेकार हो जाए, वो मतलब उनकी दृष्टि में यही होता है। किसी काम का नहीं है तो बढ़िया बच्चा है, नहीं इसको बाबा जी, इसको भक्त कैसे, इसको डिवोटी कैसे बना देंगे? ना 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 बेटा, तू माला मत कर, तू और काम कर, गधा बन, मतलब माया का। इंटेलिजेंट होता है भक्त। जो भक्ति कर रहा है या भक्ति में लगने वाले कोई साधारण नहीं होते। हाँ, भक्ति के नाम पर जो चलता है वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पूरा विज्ञान है भाई, ज्ञान और वैराग्य भौतिक संग से, इसके ऊपर खड़ी है भक्ति की नींव। और वेदांत श्रुति के श्रवण से सुदृढ़ होती है और पक्का होता जाता है। श्रवण करते रहोगे, क्लैरिटी आती जाएगी, स्थिर होता जाएगा मन और स्पष्ट होता जाएगा। और इस प्रकार से जय श्री, पढ़िए जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसा नहीं है कि कहा, वहीं से पढ़ू ना प्रभु जी? हाँ, पहले ऊपर देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों के निमित्त होती है। भक्तों की तीन श्रेणियां हैं, प्रथम, द्वितीय और तथा तृतीय। तृतीय श्रेणी के भक्त या नव दीक्षित भक्त जो ज्ञान विहीन होते हैं, वे भक्त भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते। वे तो मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी होती है। इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति की दिशा में चार तत्व दिखाई पड़ते हैं: परमेश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी तथा ईर्ष्यालु। मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक उठना होता है, जिससे वह परम सत्य को जानने का पात्र बन सके। अतः एक मिनट। तो अध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां,
यानी हम जब भक्ति की दहलीज पर कदम रखते हैं तो एक प्राथमिक स्थिति होती है हमारी, नए नए होते हैं, और दूसरा थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम पूर्ण भक्त हो जाते हैं। तो इन सब के बारे में बताया जा रहा है कि हम ये नहीं कह सकते कि 20 साल हो गया ये पुराने भक्त हो गए, या 10 साल हो गए पुराने भक्त हो गए, और जो अभी अभी आए हैं वो पुराने पुराने नहीं है, वो नए हैं। ऐसे नहीं देख सकते, ये लक्षणों से पता चलता है। हो सकता है उसने पिछले जन्मों में बहुत भक्ति की हो और वो अभी आया हो, और एक आध महीने में उसने वो उन्नति दिखा दी आपको कि आपको कि ये कैसे हो गया, हम या 20-20 साल से लटके पड़े, वो फटाफट आ गया। ऐसे कई भक्त हैं, आप देखोगे इस्कॉन में भी, कहीं भी मिल सकते हैं। तो जैसे कि अभी प्रभुपाद जी के शिष्यों में देखें तो हमको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट समझाने के लिए कि हिज होलिनेस गौर गोविंद गोस्वामी महाराज को उन्होंने सीधा इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन, संन्यास सीधा पकड़ा दिया प्रभुपाद ने। ये क्या नियम तो है, पहले तो आप रुको, देखा जाएगा, फिर दीक्षा होगी, फिर सेकंड इनिशिएशन, उसके बाद फिर संन्यास। प्रभुपाद ने एक ही बार में दे दिया, ऐसे कई बार किया प्रभुपाद ने। तो ये सब क्या है, वो जानते हैं, समझते हैं, उसके लक्षण देख करके समझ में आ जाता है। तो कुछ होते हैं जो सिद्ध होते हैं, नित्य सिद्ध होते हैं, या कुछ पहले से उन्नति करके आए होते हैं, तो वो ऐसी जगह अपने आप पहुंचते हैं, उनकी स्थिति अलग होती है, वो पकड़ लेते हैं। तो हमको लक्षणों से देखना है, तो वो लक्षण बता रहे हैं भक्त की पहली नवदीक्षित अवस्था क्या है, उसमें क्या क्या उसको दिखता है, उसी में उसका दिमाग रहता है। और सेकंड स्टेज में आता है तो परमेश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी, ऋषालु, 4 प्रकार के लोग दिखते हैं। ये सब भागवत में आगे आएगा, संक्षिप्त में आप समझ लीजिए। तो कम से कम द्वितीय श्रेणी तक आना है। ये नहीं कि केवल अपनी बस ठाकुर जी लेके गोपाल जी और घूमे जा रहे हैं और बस उसी में खोए पड़े हैं, और उन्हें भक्तों से कोई सहानुभूति, कोई सेवा भावना नहीं है। तो वो नहीं है, वो तो प्राथमिक स्तर है। ठीक है, तुम्हारी एक जगह मन लगा है, बताया जा रहा है, लेकिन आगे बढ़ो। भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से फ्रेंडशिप, मित्रता। कैसी मित्रता? संसारी मित्रता नहीं, कृष्ण संबंधी चर्चा करने को मिलेगा, उनसे कुछ प्रश्न उत्तर, उनकी कुछ सहायता, उनकी सेवा, वो हमारी सहायता, भगवान की सेवा में सहायता करेंगे, और कोई उद्देश्य नहीं, ऐसी मित्रता। और अज्ञानी, देखो भाई, जिससे हमारा प्यार होता है, उससे जो उसका जो क्लोज होता है, उससे हमारी फ्रेंडशिप करने का मन करता है, मेरा काम बन जाएगा, उससे मिलने की इच्छा, या बड़ा आदमी है उससे काम पहुंचना है तो किसी से उसके निकट से संबंध बनाते हैं। तो यही मित्रता है। भगवान से जुड़ना है, भगवान को समझना है, उनकी सेवा करनी है, तो जो उनके भक्त हैं उनसे हम मित्रता करते हैं। किस उद्देश्य से? भगवान की प्राप्ति के, उन्हें समझने के उद्देश्य से, और कोई उद्देश्य नहीं होता। अज्ञानी जो होते हैं कुछ लोग, उनसे हम उन पर कृपा करते हैं, उनको प्रीचिंग करते हैं, उनको दया करते हैं, यही है कृपा अज्ञानियों पर। और ईर्ष्यालु जो होते हैं उनसे दूरी बना लेते हैं, भैया ये तो जेलस करते हैं, ये भगवान को गालियां देता है, ये धर्म से वो करता है, भक्तों से द्वेष करता है, इसे दूर रहो, इससे बात मत करो। तो ये कम से कम इस स्तर पर आना होता है। और आगे फिर पढ़िए। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश भागवत के प्रामाणिक स्तोत्रों से प्राप्त करने होते हैं। पहली श्रेणी का भागवत सुस्थापित भक्त है, और दूसरा है भागवतम, जो ईश्वर का संदेश है। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने के लिए किसी सच्चे भक्तों के पास जाना होता है। ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता जो भागवत को व्यापार समझकर अपनी जीविका कमाता हो। ऐसे भक्त को सूत गोस्वामी की तरह सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए, और उसे समस्त जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। नवजिज्ञासु भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती। तो ये स्थिति है। हाँ, तो हमें पहली श्रेणी के भागवत स्थापित भक्त, दूसरा भागवतम, तो भक्त भागवत से, ग्रंथ भागवत सुनना चाहिए। तो हम कई बार कह चुके हैं, यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो किससे सुन रहे हैं? प्रभुपाद के द्वारा
दिया गया हमारे आचार्यों का सार समाहार हम पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बुक्स के रूप में उपस्थित हम इस भाव से हम प्रभुपाद से सुन रहे हैं और किसी से आप नहीं सुन रहे हैं। तो इस भाव से सुनिए। तो शुद्ध भक्तों से हम सुन ही रहे हैं। ऐसा भक्त कोई व्यवसायी नहीं है। प्रभुपाद जी व्यवसायी नहीं थे। भले उनकी वाणी में बिजनेस शब्द हो, कभी आपने सुना हो अंग्रेजी में कहते हैं, बट वो संस्कृत में आता है। व्यापार और फल ये संस्कृत के शब्द हैं। व्यापार मतलब ये आजकल का व्यापार नहीं, व्यापार मतलब वो एक्टिविटीज जो होती हैं उसको व्यापार कहते हैं। और उसका फल होता है, जो क्रिया के दो विभाग होते हैं, एक व्यापार और एक फल, यानी एक एक्टिविटी और उसका फ्रूट जो है, तो उसमें व्यापार अर्थ है। जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी क्रियाएं हैं, उनको व्यापार कह दिया जाता है। तो वो बिजनेस नहीं कर रहा है, मतलब व्यापार वैसा नहीं कर रहा है जो लेन देन वाला हिसाब किताब, स्वार्थ वाला। वो भगवान की क्रियाकलापों को कर रहा है, तो ऐसको कहते हैं। तो प्रभुपाद जी वही कर रहे हैं, कोई व्यवसायी नहीं है, व्यवसाय नहीं कर रहे। तो वही हम उनसे पढ़ रहे हैं। चतुर्दिक कल्याण के लिए ये आवश्यक है। लेकिन इसी भागवत पढ़ने में लोगों की रुचि नहीं होती, इसलिए श्रोता कम हो जाते हैं। क्योंकि उनको तो मिर्च मसाले वाली कथाएं चाहिए, फटाफट वाले प्रसंग चाहिए, जिसमें नाचना गाना हो, बढ़िया हो, इसलिए ज़्यादातर वहाँ भीड़ होती है। ऐसी जगह भीड़ कम होती है, तो ये रुचि नहीं होती। ऐसे लोग कौन है? नव जिज्ञासु। उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, थोड़ा बहुत सुन लिया, हो गया। आगे। ऐसा नवजिज्ञासु भक्त अपने इंद्रिय तृप्ति के हेतु किसी व्यावसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला गड़बड़ा गया है। अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम में निहित भगवान के दिव्य संदेश निस्संदेह दिव्य विषय है, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हें किसी व्यावसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्प अपनी जीभ के स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। अतएव निष्ठावान। तो सुनने से पहले देखना चाहिए जो कहने वाला है उसके मन में क्या भावना है, वो किस उद्देश्य से कह रहा है। तो वो उसकी वाणी से पता चल जाती है। अगर हमको नहीं भी पता बैकग्राउंड में कुछ, तो उसकी वाणी बता देती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। इतना इंटेलिजेंट तो हमको होना ही पड़ेगा। अगला भाग पढ़ेंगी सुषमा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु प्रणाम। अतएव निष्ठावान भक्त को चाहिए कि वह अपनी उन्नति के लिए उपनिषद, वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए या संकलित किए गए अन्य साहित्य को सुने। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य सच्ची उन्नति नहीं कर सकता। बिना श्रवण किए तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। अतएव जब तक श्रुति, स्मृति, पुराण या पंचरात्र प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न हो, तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन को तत्काल त्याज्य समझना चाहिए। किसी अनधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। यह समाधि कहलाती है। कितनी सुंदर बात है, स्पष्ट हो गई। समाधि प्राप्त करने का मतलब ये नहीं निराकार में जाकर के लीन हो गया कोई। समाधि का मतलब है कि सम्यक रूप से हम स्थित हो जाते हैं। जब हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण भगवान में, तो उसे समाधि कहते हैं। भगवान की सेवा में निरुक्त हो जाता है। जब तक शरीर है तब तक ऐसे, बाकी फिर तो साक्षात सेवा मिलेगी ही। तो वैदिक साहित्य के संदेशों को आत्मसात करके हम ऊपर ऊपर से चलेंगे इधर उधर, तो प्रदर्शन करेंगे तो काम नहीं बनेगा। आत्मसात करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, हृदय तन्मय होना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। उससे पहले बात बनने वाली नहीं है। यह है समाधि। तो अब यहीं तक हम विश्राम करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे।